आपके लिए क्वेश्चन, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट कौन सा है? ऑफ कोर्स वही प्लैनेट जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा ना, यानी कि नेपच्यून। बट ऐसा नहीं है। इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट यूरेनस है। आई नो यू आर शॉक ना, बट मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो सन है वो सारे प्लैनेट को फेस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर गर्मी का सीजन होगा। बट नेपच्यून के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नेपच्यून के अंदर गर्मी के सीजन के टाइम पे भी टेम्परेचर कम होता है। बट ये कैसे हो रहा है? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, फाइनली नेपच्यून रिवील्ड ऑल हर सीक्रेट्स। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। वेल गाइस, ये इमेज देख के लग रहा है ना कि नेपच्यून कितना ज्यादा शांत ग्रह है। बट तभी ये आवाज सुनिए। आई नो ये आवाज आपको ऐसी लग रही होगी कि कहीं पर कोई बिजली गिर रही है या फिर कड़क रही है। बट तभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिजली कड़कने की आवाज नहीं है, बल्कि ये आवाज तो नेपच्यून के अंदर से आ रही है, उसके एटमॉस्फेयर से, जहां पर हवाएं चल रही है। यानी कि नॉर्मली ये विंड लहर की आवाज है। आई नो इट्स टेरिफाइंग ना, बट वेल यही तेज हवाओं ने मिल करके नेपच्यून को एक दाग दिया है, जो दाग एक तूफान के तौर पे है। बट अगर नॉर्मली कोई भी प्लैनेट के ऊपर तूफान आता है तो वो क्लाउड से बनता है, और वो क्लाउड एक्चुअली में वाटर वेपर से बनते हैं। बट यहाँ पर ये जो तूफान के ऊपर क्लाउड फॉर्म हुए हैं, ये कोई वाटर वेपर की क्लाउड नहीं है, बल्कि आइस क्रिस्टल के क्लाउड है। अब आप नॉर्मली ये चीज इमेजिन करके देखिए कि जो नेपच्यून है उसका एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा ठंडा है कि वहां पर जब हवाएं चल रही है तो हवाएं इतनी ज्यादा ठंडी है कि वहां पर एक्चुअली में जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ना ही वाटर वेपर का हो करके पूरे के पूरे आइस क्रिस्टल का हो रहा है। बट वेल यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमारे पूरे के पूरे कुल सोलर सिस्टम में जितनी भी तेज हवाएं चलती है, उनमें से सबसे ज्यादा तेज हवाएं ये नेपच्यून पे ही चलती है। बट यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब यहाँ पर कोई भी सन की रे आती ही नहीं है, तो यहाँ पर वो एक्सट्रीम हॉट रीजन कैसे क्रिएट होता है कि जिस वजह से यहाँ पर वो जितनी भी हवाएं चल रही है उन्हें फ्यूल मिल सके और वो ज्यादा तेजी से चल सके। आई नो ये चीज काफी ज्यादा शॉक करती है ना कि जहाँ पर सन की ढंग से प्रॉपरली रेज नहीं आ रही है, वहां पर इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलने को फ्यूल कौन कर रहा है? सो वेल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल एक्चुअली में सूर्य से आ ही नहीं रहा है। यानी कि अंदर पास जो एक्सट्रीम हॉट रीजन है जो नेपच्यून का है, वो सूर्य क्रिएट ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो इसका चांद क्रिएट कर रहा है। लेकिन कैसे? तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसका चांद यानी कि जो ट्राइट्रॉन चांद है, वो बेसिकली इसका सबसे ज्यादा बड़ा चांद है, और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इसके आसपास के जितने भी चांद है वो ये सारे के सारे चांदों को नेपच्यून के अंदर ढकेल दे रहा है। और जो नेपच्यून है, जैसे ही उसके ऊपर ये चांद की बारिश होती है, वहां पर एक्सट्रीम हॉट रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो जो एक्सट्रीम हॉट रीजन्स रहते हैं वो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं कि यहाँ पर जो भी विंड रहती है वो काफी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करना शुरू कर देती है, और यही है इसका एक्सट्रीम तेज विंड ट्रैवल करने का रीजन। बट वेल ये चीज तो हो गई कि वहां पर एक्चुअली में इतनी तेज माइल्ड हवाएं चल क्यों रही है, लेकिन मेन पॉइंट ये आ रहा है कि वहां पर एक्चुअली में समर के टाइम पर भी टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वहां पर समर के टाइम पे भी टेम्परेचर कम हो जा रहा है? तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली में जो इसका एटमॉस्फेयर है, वहां पर जो ट्रोपोस्फियर की लेयर होती है ना, जो एक्चुअली में सन की रेज को कैप्चर कर लेती है और अंदर हीट क्रिएट करती है, वो काफी ज्यादा डेंसली ढकी हुई है स्ट्रेटोस्फियर से। यानी कि जब तक स्ट्रेटोस्फियर की लेयर वहां पर कम डेंसली नहीं हो जाती, तब तक वहां पर समर के टाइम पर भी हीट क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर कुछ इसी तरीके से डिजाइंड है कि वहां पर कभी भी लाइफ टाइम, जब तक स्ट्रेटोस्फियर की लेयर मोटी है, कभी भी लाइट की रेस पहुंचेगी ही नहीं। और अगर लाइट की रेस पहुंचेगी नहीं तो हीट ही नहीं क्रिएट होगी, और अगर हीट क्रिएट ही नहीं होगी तो अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म ही नहीं होगा, और अगर अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म ही नहीं होगा तो कॉमन सी बात है ना कि जो इसका एटमॉस्फेयर रहेगा, उसके नीचे वाली जो लेयर रहेगी, वहां पर कभी गर्मी फील ही नहीं होगी। और ये हमें हमेशा एक्चुअली में एक धोखे में ही रखेगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है।
सो वेल यही कहानी है इस पूरे के पूरे नेपच्यून की, जो खुद में काफी ज्यादा मिस्ट्रीज को भर के रखा हुआ है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मिस्ट्रीज तो नॉर्मल ही है, लेकिन अभी जो चाइना एक्चुअली में मिशन करने वाला है जिसमें वो अपना खुद का प्रॉप एक्चुअली में नेपच्यून के ऊपर भेज देगा, तो वेल इमेजिन करके देखिए कि हमारे पास कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी नेपच्यून को लेकर के। बट राइट नाउ टाइम पे हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है और कोई भी नॉर्मल इंसान को हिला के रख सकती है। अब आपकी क्या राय है ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।